घड़साना से नई मंडी घड़साना की ग्राम पंचायत 2 MLD पुराना घड़साना में अधिक मोटापे की वजह से पीड़ित इंद्रजीत सिंह का परिवार है। 2006 के बाद अचानक इंद्रजीत का वजन बढ़ता चला गया और आज 200 किलो से भी अधिक हो चुका है। इंद्रजीत सिंह पहले ट्रक चलाते थे, लेकिन अब घर चलाने के भी लाले पड़ रहे हैं। इंद्रजीत सिंह के अनुसार जब दुखों का पहाड़ टूटा तो अपने भी साथ छोड़ गए। आर्थिक हालात दयनीय होने की वजह से इलाज तो दूर, जांचें करवाना भी भारी पड़ रहा है। 1-2 बार जांच करवाई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने इलाज का खर्च करीब 5 लाख बताया तो गरीबी और हालातों के सामने घुटने टेकने पड़े। 2000 किराया वहन कर किराए के मकान में घर चलाना पड़ रहा है, जो कि बेहद मुश्किल है। 2 बेटियों और पत्नी कुलविंदर कौर के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि मेरी पत्नी कुलविंदर कौर घरों में बर्तन चौका करके पूरे परिवार का पेट पालती है। कहानी बताते हुए पीड़ित इंद्रजीत के लगातार आंसू बह रहे थे। इंद्रजीत सिंह ने बताया कि गरीबी, मजबूरी और हालातों के साथ अपने परायेपन की पीड़ा नजर आई। इंद्रजीत ने कहा कि जीने का मन ही नहीं करता, मौत को गले लगाने का मन कर रहा है और कई बार कोशिश भी, लेकिन कुछ मित्र हौसला देते हैं और फिर एक नई सुबह दिखाते हैं। इस पर मरुधर की टीम ने फोन कॉल के माध्यम से सरपंच अशोक लीलड़ से बात की तो सरपंच अशोक लीलड़ ने बताया कि ये परिवार कागजों के तौर पर 5 PhD से है, इसलिए सरकारी योजनाओं का लाभ यहाँ नहीं मिल सकता है। लेकिन मुझे ऐसी कंडीशन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मैं अब इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर एक्शन लूंगा और जो भी मुझसे मदद होगी करूंगा। जानकारी लेकर सरकारी योजनाओं का भी लाभ दिलाने का प्रयास रहेगा। बता दें कि इंद्रजीत सिंह ने मरुधर बुलेटिन की टीम के माध्यम से सरकार व जनप्रतिनिधियों व हर वर्ग से इलाज में मदद की गुहार लगाई है और उनका कहना है कि उम्मीद है कोई सुबह होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। आज हम एक ऐसे परिवार की कहानी लेकर आए हैं, आज हम एक ऐसे पीड़ित की कहानी को लेकर आए हैं आपसे रूबरू कराने के लिए, जो इस समय जीना तो दूर एक मरने की कगार पे आ चुका है। बिल्कुल जी, हम आज बात करेंगे कि आज हम देखते हैं आमतौर पर आज हम परिवार की बात तो करते हैं, एकजुटता की हम बात तो करते हैं, लेकिन जब किसी परिवार के सदस्य पर कोई स्थिति बुरी हो जाती है या एक ऐसा ख़राब वक्त आता है तो उस समय अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। आज हम किस दौर से गुजर रहे हैं, हमें ये सोचना होगा कि आज हम कैसे युग में जी रहे हैं कि आज परिवार सिर्फ कहने मात्र के रह चुके हैं, लेकिन दुख और सुख के जो साथी परिवार में होते थे वो आज नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो अपना नाम और परिचय बताइए। इंद्रजीत सिंह है नाम तो मेरा, पिता का नाम दर्शन सिंह है। अब पुरानी मंडी में रह रहे हैं हम। वैसे 5 PhD के रहने वाले हैं रावड़ा के, यहाँ पे किराए पे रह रहे हैं हम। तो इंद्रजीत सिंह जी, ये जो समस्या आज आप झेल रहे हो, आपका पूरा परिवार झेल रहा है, किस प्रकार से ये समस्या आई और किस प्रकार की पीड़ा के अंदर जो है ये जीवन जो आप इस समय निकाल रहे हो? कम से कम भी 2006 से बार ज़्यादा वजन मेरा बढ़ चुका था। तो उसके बाद में मैं गाड़ी तो चला ही रहा था, उसके बाद में करते अब 3-4 साल हो गए गाड़ी भी छोड़ दी मैंने। क्यों चल नहीं रही गाड़ी, चढ़ा नहीं जाता, उतरा नहीं जाता, गोडे में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा। तो अब चलने की भी नहीं रही है, आसाम में चल सकते हैं, गोडा फ्रैक्चर हो चुका है, जब करके चला भी नहीं जाता। अभी कितना वजन है? अब 2 कुंटल 1.5 किलो वजन है मेरा। तो ये जो वजन 2 क्विंटल और 1.5 किलो जो वजन हुआ है, ये मतलब जैसे शुरू में किस प्रकार बढ़ रहा था और जैसे कि आपने बताया भी अचानक 6 महीनों में ये ज़्यादा हो गया? 2006 के बाद में ही हुआ ज़्यादा वजन। पहले मेरा 80-90 किलो वजन था। 2006 के बाद में ये वजन मेरा 2 कुंटल से ऊपर हो चुका है। तो आपने इसकी जब ये वजन बढ़ रहा था उस समय आपने जांचें नहीं करवाई या अब क्या डॉक्टरों से आप मिले कि नहीं मिले? नहीं, अब नहीं मिले। मैंने हनुमानगढ़ करवाई थी, जब उसने बोला था वहाँ ऑपरेशन होएगा इसका, तो वो 4-5 लाख रुपए बताए थे। 5-4 लाख की गुंजाइश नहीं है अपने पास। और अब मैंने जांच करवाई भी नहीं है और ना ही करवाने की गुंजाइश है अपने पास। तो किस प्रकार की स्थितियाँ हैं, मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वास्तव में एक गरीब परिवार के लिए, एक आम परिवार के लिए 4-5 लाख रुपए
तो राशि के बारे में सोचना बड़ा मुश्किल है, जीवन यापन करना भी बहुत मुश्किल है। फिर मतलब इसके बाद में जैसे आपको बताया कि 4-5 लाख रुपए की जो राशि है उसका इलाज होगा, तो फिर अब कैसे, क्या है आपका साधन, क्या है आपके जीने के? अब कुछ नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई धंधे का साधन नहीं है। पैसा आएगा कहाँ से जब धंधा ही नहीं है कुछ। अब तो एक मरने के सिवा कुछ नहीं है। मैंने तो 2-3 बार ये भी इरादा कर लिया है, कोई यार मित्र है वो रोक देते हैं। 2-3 बार मैंने ये मुद्दा ले लिया था, उसके बाद में यार मित्र है आके रोक देते हैं। कई बार रोता हूँ, कभी कुछ करता हूँ, जब आ जाते हैं दुख सुख के लिए तो फिर मेरा यार मित्र है उसने ही बताया था, कहता कोई नहीं तेरा मसला मैं हल करूँगा। और इसके अलावा अपने पास कोई गुंजाइश ही नहीं है, ना कोई रिपोर्ट कराने की, ना कोई दवाई लेने की। तो घर ही नहीं चल पा रहा, रिपोर्टें कहाँ से करवाएंगे। नहीं तो ये जो घर में आप रह रहे हो ये आप खुद का घर है क्या? ना ये किराए पे है अपने पास, 2000 रुपये महीने का किराया देता हूँ। तो कितने आपके परिवार में, आपके इस परिवार में कौन कौन आपके सदस्य हैं? और जैसे बात करें कि घर चलाने के लिए, तो फिर आज आम जिंदगी जीने के लिए ही देखो बड़ा मुश्किल है, तो आप किस प्रकार चलाते हो? भाई हम सदस्य कितने? 4, 2 लड़की है, 2 हम मियाँ बीबी हैं। तो घर चलाने के लिए इतना है, जो है बच्चों की मम्मी है यही है, घर चला रही है, जो दिहाड़ी करती है कुछ भी करती है वही चला रही है। अब मेरे से तो चला ही नहीं जाता, बैठा हूँ तो वो ही करती है जो करती है। तो जैसे आपके यहाँ से सरपंच है, युवा सरपंच है अशोक कुमार मेघवाल, तो क्या उन्होंने कोई आपकी सुध ली, या उन्होंने कोई आपको सहायता देने की कोई मतलब हेल्प की आपकी? नहीं, मैं ना ही तो उसको कभी बोला। वैसे वो यहाँ से जाते हैं राम रमी जरूर कर लेते हैं, पर मैंने उसको कुछ नहीं बोला भी मेरे को कुछ दे चाहे ना दे, इतनी बात हमारी नहीं हुई उसके साथ। मतलब आपने पीड़ा है उनके सामने जाहिर नहीं की? नहीं किया, मैंने नहीं किया, कुछ नहीं किया। उसको भी ये लोड है मेरे को, जहाँ ये बात है मैंने बोला कुछ भी उसको। मैं बात करना चाहूँगा कि आम तौर पर जब ऐसे हालात, ऐसी दुख की घड़ियाँ आती है, तो सबसे अगर पहले कोई याद करता है तो अपने परिवार को याद करता है, ठीक है, अपने दोस्तों मित्रों को याद करता है। वाकई इस समय एक ऐसे हालात पे गुजर रही है कि हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये रो रहे हैं, इनकी आंखों में आंसू भी है, और लेकिन हमें बात करनी होगी, हमें इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, क्योंकि ये एक परिवार की ज़िंदगी का सवाल है। कुलदीप सिंह जी, क्या रहा आपके रिश्तेदारों का कदम, क्या आपके भाई बंधुओं का इस पर क्या रहा? मतलब भाई बंधुओं का तो कोई साथ ही नहीं है, कोई आके कभी पूछता भी नहीं है भी क्या चक्कर है, आप भूखे बैठे हो कि तीसरे बैठे हो, कोई मतलब नहीं है। कभी आते भी नहीं है, भी पूछ ही लें जाके भी कैसे है, मरता है कि जीता है, क्या है, कभी नहीं आए। एक सवाल मैं पूरे समाज से पूछना चाहूँगा कि अक्सर जब कोई मरता है तो लोग सोशल मीडिया के, फेसबुक के माध्यम से कहते हैं कि ये तो कायर था यार, मर रहा है, ये तो ऐसे था, ज़िंदगी क्या, मरना ही इसका समाधान है। लेकिन मैं एक सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐसे हालातों में फिर जब अपने ही पराये हो जाते हैं, जब दोस्त मित्र सब पराये हो जाते हैं, और ऐसे हालात पे जब एक आम इंसान खड़ा हो जाता है तो वो क्या करेगा? क्या उसके पास क्या बच जाता है उसके पास शेष? ये आप बताइए, मैं आपसे पूछता हूँ कि आखिर उसके पास हल क्या है? आज हम जिस समाज में बैठे हैं, आज सरकार करोड़ों रुपए की योजनाएं चला रही है, आज कोई राजा है तो कोई रंक है, लेकिन क्या वास्तविक ये विकास है जहाँ पर एक आम आदमी, एक आम परिवार या मरने को मजबूर है? यहाँ पर कई ऐसी रातें हैं जो भूखे काटनी पड़ती है, कई ऐसे दिन हैं जो इस प्रकार निकालने पड़ रहे हैं। क्या यही विकास है? ये सवाल मेरा सभी से है, मेरा सरकारों से भी सवाल है। और यहाँ के जो नेता जो रोटियां सेकते हैं, वोट बैंक बैलेंस की राजनीति करते हैं, और ऐसे समाज की बात करते हैं, और ऐसे पीड़ितों की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आज उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या आपने ऐसे परिवारों की सुध ली? न जाने कितने ऐसे परिवार हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत से परिवार हैं जो आज गर्दिश की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन उसको संभालने वाला कोई नहीं है। ये आपकी और हमारी
एक सामाजिक ये एक जिम्मेदारी बनती है कि इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? किस प्रकार से अब क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैंने तो क्या संदेश देना है भाई साहब, जो टाइम पास कर रहे हैं, जितने दिन ज़िंदगी है बिता रहे हैं, और जब ना गुजरेगी तो फिर मसला तो वही होता है, और क्या करेंगे, मरते क्या करेंगे। जितने दिन चला जाता है, नहीं तो फिर भगवान का ठिकाना तो है ही है।